Hello dear student, today we discuss exercise 13.3 question number 4. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. एक कुआं है जिसकी डायमीटर 3 मीटर है और उसको 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है. जो कुआं होता है बच्चों वो किस शेप में होता है आपको मालूम है. जैसे ये है, ठीक, ये है आपका एक कुआं है जो किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा. इस सिलेंड्रिकल शेप, इस जो वेल आपको दे रखा है उसकी डायमीटर कितनी दे रखी है, 3 मीटर, और इसको कितना मीटर गहराई तक खोदा जाता है, 14 मीटर गहराई तक इसको खोदा जाता है. क्लियर. मतलब इस सिलेंडर की हाइट हो गई 14 मीटर और डायमीटर हो गई 3 मीटर. तो देखिए वेल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. ठीक. रेडियस ऑफ सिलेंडर r1 इक्वल्स टू 3/2 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू 14 मीटर. अब आगे क्या कह रहा है. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट. अब इसको खोदकर इससे मिट्टी निकाली जाती है और उस मिट्टी को इसी के चारों ओर फैलाया जाता है. इसी सिलेंडर के, इसी कुएं के चारों ओर फैलाया जाता है और इस तरीके से फैलाया जाता है कि इट इज इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग. वहां पर एक सर्कुलर रिंग बन जाए, इसी के चारों ओर फैलाया जाएगा. ठीक है ना, इसी के चारों ओर फैलाया जाएगा और ऐसे फैलाया जाएगा कि एक सर्कुलर रिंग बन जाएगी. क्लियर. इस तरीके से. और इस सर्कुलर रिंग की जो विड्थ है वो कितनी मीटर दे रखी है बच्चों, 4 मीटर दे रखी है. तो ये जो विड्थ है ये कितना दे रखा है, 4 मीटर. क्लियर. अब देखिए बच्चों, इसके बाद अब आपसे क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से इसको समझिएगा. देखो, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. अब जब इसको क्या कराया जा रहा है बच्चों, देखो इसके चारों ओर मिट्टी को सर्कुलर रिंग की फॉर्म में जब फैलाया जा रहा है तो यहां पर एक एम्बैंकमेंट बनता है. एम्बैंकमेंट आपने देखा होगा, आधा कुआं का हिस्सा जो है जमीन के अंदर होता है, कुछ पोर्शन जमीन से ऊपर होता है. ठीक है ना. वो जो जमीन का ऊपर वाला हिस्सा है वही आपका वहां पर एम्बैंकमेंट का काम करता है. मतलब जो कुछ इस तरीके से होता है, इतना हिस्सा दिखता है ना आपको, ये आ गई ना बात में बच्चों, इतना हिस्सा ही तो दिखता है. क्लियर. आप इसको बनाओ ना बनाओ, ये इसी प्रकार का शेप तो दिखता है ना. आधा तो जमीन के अंदर घुसा रहता है. ठीक. जो पोर्शन दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. तो वही कह रहा है, इस कुएं को खोदकर जो मिट्टी निकल रही है उसको इसी के चारों ओर फैलाया जा रहा है सर्कुलर रिंग के शेप में, और जिससे एक एम्बैंकमेंट बन रहा है. क्लियर. ये एम्बैंकमेंट भी तो सिलेंड्रिकल शेप में ही बन रहा है, लेकिन एम्बैंकमेंट छोटा होता है. जितना हिस्सा आपको जमीन के ऊपर दिखता है वो ही आपका बांध का काम करेगा. ये बांध बनाया जा रहा है, कह रहा है. ठीक है ना. इस तरीके का शेप देखा होगा, आधा हिस्सा जमीन के अंदर दिखता है, गहराई बहुत होती है कुएं की, लेकिन जो पोर्शन दिखता है वो इतना ही दिखता है. वही एम्बैंकमेंट का काम यहाँ पर कर रहा है. तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. आपने इस एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है जो हमने कैपिटल H मान रखी है. तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर इज स्मॉल h दे रखा है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज कैपिटल H. तो आपको पता है बच्चों, इसी कुएं को खोदकर जो इससे मिट्टी निकली, इस कुएं के अंदर जितनी मिट्टी थी, ठीक है ना, उस पूरी मिट्टी को खोदकर हमने जब इस मिट्टी को इसी के चारों ओर फैलाया तभी जाके ये एम्बैंकमेंट बना. क्लियर. मतलब इसके अंदर इस कुएं की मिट्टी से ही आपका ये एम्बैंकमेंट बन रहा है. इस कुएं की पूरी मिट्टी से 14 मीटर गहरा ये कुआं है और उस पूरे गहराई तक खोदने पर उस मिट्टी, जो मिट्टी निकल रही है उसी को हम इसके चारों ओर फैला रहे हैं और एक सर्कुलर रिंग बन रही है जिसकी विड्थ 4 मीटर है और जो क्या बना रहा है, आपका एक एम्बैंकमेंट बना रहा है, बांध बना रहा है इस तरीके का. क्लियर बच्चों. जो दिखता है आपको ऊपर से, ठीक है, आपको जो दिखाई देता है, आधा तो जमीन के अंदर होता है, जो दिखाई देता है वही एम्बैंकमेंट है. ठीक है. अब बच्चों आपसे क्या बोल रहा है, तो कहने का मतलब अगर इसी कुएं की मिट्टी से, जितनी मिट्टी इस कुएं के अंदर है, उस 14 मीटर गहराई तक कुएं को खोद रहे हैं, तो जो मिट्टी निकल रही है उसी मिट्टी से ये एम्बैंकमेंट बन रहा है. कहने का मतलब जब हम एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे शेप पर तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है. तो ये जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम और इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा. क्लियर बच्चों. अब देखिए बच्चों,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई r1 स्क्वायर एच हो गया, क्योंकि रेडियस हमने सिलेंडर की r1 ले रखी है और हाइट हमने h ले रखा है। अब एक बात देखो, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? हाइट तो मान लिया h है, रेडियस क्या है बच्चों? सर्कुलर रिंग बन रही है ना। सर्कुलर रिंग का मतलब क्या है वो समझो। सर्कुलर रिंग का मतलब ये जो बाहर से ये सर्किल बन रहा है ना, सर्कुलर रिंग का मतलब क्या है? ये होलो है, ये वाला पार्ट खाली है, होलो है, खोखला है। तो ये वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है आपने। ये भरा हुआ है मिट्टी से, आ गई ना बस में। और हाइट उसकी दे रखी है कितनी? h। जो भरा हुआ पोर्शन है वो ये है, ये वाला पोर्शन क्या है? खोखला है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा बच्चों? इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ये बीच वाले पोर्शन का, बाहर वाले देखो, इस पूरे का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम। हाइट तो दोनों के लिए सेम है ना। अगर ये h है तो बच्चों ये भी तो h ही होगी, ये अगर h है तो ये भी तो h ही होगी, उतनी ही तो है हाइट उतनी ही है। क्लियर? बस रेडियस चेंज हो रही है। यहां से यहां तक की हाइट कैपिटल H है, तो ये वाली हाइट भी तो कैपिटल H है, वही तो ले रखा है आपने। क्लियर बच्चों? हाइट तो वही है, ठीक है, लेकिन बाहर वाले सर्किल की रेडियस अलग है, अंदर वाले सर्किल की रेडियस अलग है। क्लियर बच्चों? तो देखो कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। देखो इस पूरे का वॉल्यूम, ठीक, माइनस इस पूरे का वॉल्यूम, ये देखो, और ये दोनों सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। मान लिया बाहर वाले की रेडियस r2 मान लेते हैं, अंदर वाले की रेडियस r1 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों? पाई r2 स्क्वायर h कैपिटल H, हाइट वही है, पाई r1 स्क्वायर कैपिटल H, हाइट वही है कैपिटल H। दिख रहा है ना साफ साफ? देखो हाइट तो इतनी ही ले रहा हूं ना मैं, ठीक। तो क्या करा, बीच वाले का अगर वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बाहर वाले जो फिगर है उसका वॉल्यूम माइनस अंदर वाला जो ये फिगर दे रखा है उसका वॉल्यूम आपने निकाल दिया, तो वही आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगा। हाइट दोनों के लिए सेम है कैपिटल H। ये पूरी हाइट थोड़ा ले रहा हूं, आ गई ना पास में? हाइट तो दोनों, इसके लिए भी इतनी ले रहा हूं, इसके लिए भी इतनी ले रहा हूं। क्लियर बच्चों? इन दोनों को देखिए, पाई r1 स्क्वायर h इक्वल्स टू, देखो बच्चों ध्यान से, पाई कॉमन आ रहा है, कैपिटल H कॉमन आ रहा है ना। r2 का स्क्वायर ऐसी रहा माइनस r1 का स्क्वायर। अच्छा, r1 तो मुझे मालूम है 3/2, r2 क्या है बच्चों? देखो यहां से यहां तक की रेडियस 3/2 है, ये दिया है ना। ये तो आपको सिलेंडर का जो वेल का जो रेडियस है वो 3/2 दिया है, ले रखा है आपने शुरू में। अच्छा, और यहां से यहां तक की जो विड्थ है वो कितनी है? 4 मीटर। तो बच्चों अब बताइए, यहां से यहां 3/2 है और यहां से यहां 4 मीटर है, तो यहां से ये पूरा कितना हो जाएगा? 4 मीटर प्लस 3/2 मीटर। ऐसी तो निकलेगा ना। देखो यहां से यहां तक की रेडियस दे रखी है 3/2, यहां से यहां तक की चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर, तो ये पूरा कितना निकल जाएगा? 4 + 3/2। तो हमने r2 कैसे निकालेंगे? 4 + 3/2। देखो 4 2 जा, इसके अपॉन में 1 है ना, एलसीएम ले लिया 2, 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, 8 + 3 11/2 मीटर। तो r2 कितना निकल गया? 11/2 मीटर। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों, इस पाई से ये वाला पाई क्या हो गया? कैंसिल। रखना ही क्यों है वैल्यू? पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक LHS में एक RHS में है, और दोनों न्यूमरेटर में है, दोनों न्यूमरेटर में है, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए R1 कितना दे रखा है बच्चों? 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर इंटू H कितना दे रखा है? 14, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 इक्वल्स टू, ये H निकालना है, R2 3/2 का होल, सॉरी R2 कितना दे रखा है? 11/2, 11/2 का होल स्क्वायर माइनस R1 कितना दे रखा है? 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू H, ये सॉरी इंटू कितना? 14। देखो 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू कितना? 14 इक्वल्स टू, ये H ऐसे ही रहा, 11 का होल स्क्वायर 121, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक, देखिए बच्चों 9/4 इंटू 14 इक्वल्स टू H ऐसे ही रहा। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है, तो एलसीएम कितना आ गया? 4, तो 121 माइनस 9 सीधे हो जाएगा। ठीक है, 121 में से 9 माइनस करो, 112 हो गया। क्लियर? देखो यहां पर भी अपॉन में 4 है, यहां पर भी अपॉन में 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल। आपने H निकालना है,
आ गई ना बात में हाथ में। h निकालना है तो ये 112 h के साथ ये 112 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कैपिटल H इक्वल्स टू 9 इंटू 14/112। क्लियर बच्चों, इतना ही आएगा। ठीक, अब देखिए क्या कोई सॉल्यूशन हो रहा है, देखिए क्या कोई सॉल्यूशन आपका होगा। 14 कितना बच्चों, देखो 14 7 जा 7 4 जा 28, नहीं 14 8 जा 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 में 3 11, बिल्कुल 14 8 जा कितना 112। 14 से ये कितने बार कैंसिल हो रहा है, 8 बार कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ गया 9/8 मीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 1 जा 8, 1 और 0 तो पॉइंट लग जाएगा। 8 1 जा 8, 2 और 0, 8 2 जा 16, 4 और 0, 8 5 जा 40, तो 1.125 मीटर। तो जो हाइट होगी एम्बैंकमेंट की वो कितनी आएगी बच्चों, ये जो कैपिटल H हमने मान रखा है अभी, वो हाइट कितनी आएगी 1.125 मीटर। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस समझना क्या है, जब आपने इस कुएं को खोदा 14 मीटर गहराई तक खोदा, तो उस पूरी गहराई से जो मिट्टी निकली, उतना खोदने के बाद जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी को हमने इसी के चारों ओर जब फैलाया तो एक सर्कुलर रिंग बना जिसकी विड्थ कितनी थी 4 मीटर, और जिससे क्या बना दे, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में हमने उस मिट्टी को फैलाया और जिससे क्या बना, एक एम्बैंकमेंट बना। जितना शेप आपको कुआं का ऊपर दिखता है ना, जमीन में दिखता है, जमीन से नीचे वाला पोर्शन तो नहीं दिखता, जमीन से ऊपर जो जो जो, जो दिखाई देता है वही एम्बैंकमेंट है। क्लियर? तो मिट्टी को खोदने के बाद, ठीक है ना, आपने जब कुएं को खोदा तो मिट्टी निकाली, उस मिट्टी को कुएं के चारों ओर आपने क्या करा, फैलाया। ठीक है, और कैसे फैलाया, सर्कुलर रिंग के शेप में फैलाया जो 4 मीटर चौड़ा था, और इससे क्या बना, एम्बैंकमेंट बना। ये जो छोटा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको इसके चारों ओर ये सर्कुलर रिंग के साथ दिख रहा है, यही आपका एम्बैंकमेंट है। तो आपने इसी मिट्टी को खोदकर, इसी कुएं को खोदकर जो मिट्टी निकाली, उसी से ये एम्बैंकमेंट बनाया। मतलब इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम इक्वल होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत आसानी से निकल जाएगा। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा बच्चों, सर्कुलर रिंग जहां भी आ गया समझ जाना। रिंग का मतलब क्या होता है, ये वाला पोर्शन अंदर, ये सर्कुलर वाला पोर्शन खोखला होगा, खाली होगा, ये खाली होगा यहां पर से। तो अगर रिंग की बात करें तो ये अगर खाली होगा तो वॉल्यूम किसका निकालोगे, मिट्टी कहां भरी होगी, इन दोनों सर्कुलर रिंग के बीच में, इन दोनों सर्कल के बीच में। तो ये वाले पार्ट का आपने वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकलेगा, बाहर वाले पार्ट का वॉल्यूम, बाहर वाले फिगर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले फिगर का वॉल्यूम। तो πr2 स्क्वायर कैपिटल H माइनस πr1 स्क्वायर कैपिटल H, क्योंकि हाइट दोनों के लिए सेम है। देखो यही हाइट इसके लिए भी है कैपिटल H, यही हाइट इसके लिए भी है कैपिटल H, हाइट थोड़ा बदल रही है। अगर मैं ये पूरा सिलेंडर लेता तब हाइट बदल जाती, मैं तो इतना ही पोर्शन ले रहा हूं ना, तो हाइट सेम है, बस रेडियस चेंज हो रही है, और आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, आज का आपका टास्क क्या है, आज का आपका टास्क है एग्जाम्पल नंबर 8। आपने अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, यही आज का आपका टास्क है। नाउ डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का टास्क आप पूरा कर लीजिएगा।